जीतने वालों को मेरा सलाम। 1954 में एक बड़ी खोज हुई। जेम्स ओल्ड और पीटर मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए, जिससे चूहों के दिमाग में डोपामीन रिलीज होना बंद हो गया। साइंटिस्ट को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूहों की जीने की इच्छा खत्म हो गई। ना वो खाते थे, ना सेक्स करते थे। कुछ ही दिनों में वो प्यास से मर गए। फिर साइंटिस्ट ने अगला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों का डोपामीन रिलीज रोका, फिर उन्हें शक्कर का पानी पिलाया। चूहों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उनका दिमाग प्लेजर महसूस कर रहा था। इसका मतलब वे शक्कर का मजा भूले नहीं थे, लेकिन शक्कर खाने की इच्छा कम हो गई थी। ये खोज इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि डोपामीन केवल प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि मोटिवेशन और एक्शन के लिए भी जिम्मेदार था। जब साइंटिस्ट ने चूहों के दिमाग में डोपामीन बढ़ा दिया, तो उनकी एक्टिविटी और मूवमेंट फुल स्पीड से चालू हो गया। डोपामीन एक केमिकल है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो दिमाग के कुछ खास न्यूरॉन्स ही पैदा करते हैं, जिससे वो सिग्नल दिमाग के दूसरे हिस्सों में पहुंचा सके। कुछ मौकों पर डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन एक मौका खास है। जब बिना उम्मीद के रिवॉर्ड मिल जाए तो डोपामीन रिलीज होता है, और एक सिग्नल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी जाता है कि इन चीज़ों से मज़ा आया था, याद कर लो, फिर से करेंगे। इसलिए गैम्बलिंग और जंक फूड की आदत जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि पहली बार उम्मीद से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स डोपामीन की फीडबैक लूप से बनती हैं। जो बिहेवियर हाईली एडिक्टिव या आदत डालने वाले होते हैं, जैसे ड्रग्स, वीडियो गेम, जंक फूड, सोशल मीडिया पर लाइक मिलना, इन सब के रिवॉर्ड में डोपामीन के हाई लेवल होते हैं। मजे की बात यह है कि डोपामीन हैबिट लूप के बाद ही नहीं, बल्कि उसके होने के उम्मीद पर भी रिलीज होता है। एक बार डोपामीन स्पाइक हो गया तो अपने आप को रोक पाना बहुत कठिन है। जैसे जुए में खिलाड़ी को पैसे लगाने से पहले डोपामीन स्पाइक होता है, ना कि पैसे जीतने के बाद। इसलिए अधिकतर लोग कसिनो में उल्टे सीधे रिस्क लेते हैं। उसी तरह खाने की पिक्चर देखकर भूखे आदमी को डोपामीन स्पाइक होता है, ना कि खाने के बाद। और डोपामीन स्पाइक होने के बाद खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब तक नर्वस सिस्टम को पुरानी आदत रिपीट करने का मैसेज पहुंच चुका होता है। और शायद इसलिए जोमेटो और स्विगी यूट्यूब पर इतने एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं कि खाने की पिक्चर देखते ही जो लोग अक्सर बाहर खाना खाते हैं, उनमें डोपामीन स्पाइक हो जाए, और भूखा व्यूअर कम से कम ऐप इंस्टॉल करके एक बार तो ऑर्डर कर ही दे। पहली बार एक्शन के कंप्लीट या रिवॉर्ड मिलने पर डोपामीन रिलीज होता है, और जब एक बार हैबिट बन जाती है, तब क्यू दिखने पर या ट्रिगर मिलने पर भी डोपामीन स्पाइक होता है, जिसे क्रेविंग भी कहते हैं। हम अच्छी आदतों के लिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि एक बार जब डोपामीन रिलीज होता है, तब शरीर कुछ भी करके अपनी एडिक्टिव हैबिट्स को पूरा करना चाहता है। इस समय हम टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। कैथरीन मिल्कमैन ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को आईपॉड दिए जिस पर लोग ऑडियो बुक सुन सके, लेकिन शर्त ये थी कि ये लोग केवल और केवल जिम में एक्सरसाइज करते करते ऑडियो बुक सुन सकते हैं। देखा गया कि जिन लोगों को एक्सरसाइज करने में आलस आता था, उनकी अटेंडेंस 50% से बढ़ गई, क्योंकि एक बार ऑडियो बुक सुनने की बात याद आते ही क्रेविंग बढ़ गई, और उसके लिए वे अपने आप को जिम जाने से नहीं रोक पाए। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब दो एक्टिविटीज़ को जोड़ना। एक जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो आकर्षक या शॉर्ट टर्म में रिवॉर्डिंग नहीं है, और दूसरा जो आपको पसंद है, लेकिन जिसके कोई लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड नहीं है। इन दोनों एक्टिविटीज़ को जोड़ने से पहली एक्टिविटी शुरू करने में विल पावर नहीं लगती, और दूसरी एक्टिविटी अपने आप कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उसे आप पहली के साथ ही करते हो। रॉनन प्राइन जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्हें नेटफ्लिक्स देखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी स्टेशनरी साइकिल को टीवी और कंप्यूटर से जोड़ा, और फिर एक प्रोग्राम लिखा कि नेटफ्लिक्स का ऐप तभी चल पाएगा जब साइकिल की एवरेज स्पीड पिछले 10 मिनट में 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी। अगर नहीं तो प्रोग्राम वहीं के वहीं पॉज हो जाएगा। ये टेम्पटेशन बंडलिंग का बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप कोई भी नया काम चाहते हुए भी शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो उसे ऐसे काम के साथ जोड़ दीजिए जो आप करना चाहते हो, जिससे आपको प्लेजर या खुशी मिलती हो।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 मिनट इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक करना है तो उसके पहले 10 पेज रीडिंग करना होगा, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हो तो उसके बारे में सोचते ही आपका दिमाग डोपामिन छोड़ेगा और इंस्टा तक पहुंचने के लिए आप रीडिंग भी कर जाओगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे बंडलिंग पुरानी होती जाती है वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी कम होता जाता है। इसलिए हमें कोशिश करके पहली वाली एक्टिविटी की आदत जल्द से जल्द डालनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप पहले 45 मिनट टीवी सीरीज देखते हुए कार्डियो करते थे, वो धीरे धीरे कम होकर 10-15 मिनट रह जाना चाहिए। उसके बाद आप फ़ोन बंद करके एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आप एक्सरसाइज का मजा लेना सीख पाए और बाद में टेम्पटेशन बंडलिंग की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, टेम्पटेशन बंडलिंग की खास बात यह है कि इसकी मदद से हम बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी आदतें जो अभी हमें अच्छी नहीं लगती और हम जिन्हें अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आकर्षक और एडिक्टिव बना सकते हैं और साथ में हैबिट स्टैकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो मेरी अभी करंट प्रोडक्टिव हैबिट है, उसके बाद में वो नई हैबिट करूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, उसके बाद में उस हैबिट को करूँगा जो मुझे अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समय पर लंच करने के बाद जो मेरी करंट हैबिट है, मैं वॉक करने चला जाऊँगा, जो मैं नई हैबिट डालना चाहता हूँ, और फिर आकर न्यूज़ चेक करूँगा जो मुझे करना पसंद है। मैं डिनर करने के बाद 5 नए वर्ड मीनिंग्स याद करूँगा, ये नई आदत जो मैं डालना चाहता हूँ। फिर बाद में इंस्टाग्राम चेक करूँगा, जो मैं करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि एक बार वांट के चक्कर में डोपामिन स्पाइक हो गया तो शरीर बीच में आने वाले सारे स्टेप्स पूरे करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हैबिट स्टैकिंग पर प्रैक्टिकल हैबिट्स का वीडियो ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।